हाय एवरीवन। सो आज हम आ चुके हैं अपने नए टॉपिक रेसिस्टेंस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक डिवाइस है, आप देख सकते हैं, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक में केवल रेसिस्टेंस के बारे में ही जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस होता क्या? तो रेसिस्टेंस एक डिवाइस है जो कभी भी करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो उसमें जो चार्ज में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी जस्ट हमने बोला कि जब चार्ज क्या बहता है या जो फ्लो होगा एक कंडक्टर्स के थ्रू, तो उसको रोकने वाला कोई चाहिए, तो किसी डिवाइस को हम लोग रेसिस्टेंस कह सकते हैं। फिर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इस रेसिस्टेंस के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो जनरली जो रेसिस्टेंस है तो इसको हम लोग शो करते हैं। तो शो क्या करेंगे, इसका जो सिंबल होगा वो रेसिस्टेंस का ये। तो रेसिस्टेंस के बारे में हमने बताया कि अब आपको बताएंगे डिटेल में थोड़ा। तो रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है और एक फिक्स रेसिस्टेंस होता है। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब नाम ही से पता है, वेरी, ये वेरी कर सकता है। आपने देखा होगा रेगुलेटर होगा, स्टेबलाइजर होगा, फैन का रेगुलेटर होगा, उसका क्या है कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कम या ज़्यादा किसकी वजह से होता है कि ये रेगुलेटर का। आपने स्कूल लैब में देखा होगा रोस्टेट, तो उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो कम या ज़्यादा, हमको ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए कम चाहिए उसके अनुसार। लेकिन जो मैंने अभी आपको देखा है, जो मेरे हाथ में ये है, इसमें आप इसको बोलते हैं कलर कोडेड रेसिस्टेंट। तो ये फिक्स है, इसका जो भी वैल्यू है वो फिक्स है। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इसको सिंबल जो है, रेसिस्टेंस का सिंबल क्या है कि ये मेरा रेसिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, और ये मेरा रेसिस्टेंस का सिंबल है। यदि इसी में क्या है कि हम क्या एक एरो मार देते हैं ये, तो इसको इस सिंबल हो जाएगा मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस का, वेरिएबल रेसिस्टेंस का। तो लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि जानेंगे कि रेसिस्टर है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू निकालना थोड़ा सा हेडक का काम है, तो थोड़ा उसको हम थोड़ा सिंपल वे में या मिमिक्स के तौर पे बताते हैं कि जो आपको इजी वे में याद हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो उसके बाद में एक और पॉइंट है कि रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी होगा। तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको हम लोग ओम्स में मापते हैं, तो जिसका सिंबल हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे बोर्ड में बना हुआ, ये मेरा रेसिस्टर है। अभी मैंने आपको हाथ में भी दिखाया कि इसमें जनरली जो भी रेसिस्टर होता है ये कोई फिक्स नहीं है। इसमें 3 बैंड हो सकता है, 4 बैंड। बैंड का मतलब ये जो पट्टियां हैं, ठीक है, ये जो कलरफुल बैंड होता है, बैंड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तब इसी बैंड के अनुसार हम इसका कैलकुलेशन करना बताते हैं। हाँ, एक और बात कि जब भी कोई डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैटरी हो, कैपेसिटर हो, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, तो ये सब जब भी जनरली जोड़ते हैं तो हम इसमें पोलैरिटी का खासा ख्याल रखते हैं कि भाई प्लस वाला टर्मिनल प्लस में अटैच हो, माइनस वाला टर्मिनल माइनस में हो। लेकिन जब रेसिस्टेंस हम लोग किसी से ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, तो उस समय रेसिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती। इट मीन्स कि हम लेफ्ट से करें या राइट से करें, या राइट से करें लेफ्ट से करें, रेसिस्टेंस को हम उल्टा सीधा किसी भी तरह जोड़ेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए। तो अभी जैसे कि बताया कि इसमें 3 पट्टियां हैं, 3 पट्टी है, 4 पट्टी है, जो बैंड है, तो उसी के अनुसार सब पे बैंड पे कलर है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कलर कोड रेसिस्टेंस भी बोलते हैं फिर। तो हर एक बैंड का हर एक कलर का मतलब है, उसी की वजह से उसका वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यू निकलेगा, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको बताते हैं। सपोज दैट कि मेरे हाथ में ये है, सपोज दैट आप देख सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है, इसका जो कलर है पहला ब्राउन हो गया, फिर हो गया ब्लैक हो गया, फिर रेड हो गया, और ये चौथा ये जो येलोइश टाइप है जो गोल्डन हो गया। तो जो देखिए सबसे पहला है कि जो 3 बैंड है ये कॉमन से है, और जो 4th वन है ये वाला है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं, TOULERENC, टॉलरेंस। ठीक है, ये टॉलरेंस। तो ये जो 4th वाला जो लास्ट वाला जो पट्टी होगा, जब आप इसको किसी को तरह अगर हैंडल करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो टॉलरेंस है, ये जो लास्ट वाला पट्टी है थोड़ा सा दूर होगा। तो दूर होगा या तो वो सिल्वर कलर का होगा और नहीं तो गोल्डन कलर का होगा। ठीक है, अब आते हैं तो हर एक का वैल्यू है। तो अभी जो हम बता रहे थे कि जो कलर कोड रेसिस्टेंस होता है इसका वैल्यू निकालना, तो ये वैल्यू निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने एक चार्ट बनाया, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट पे हमने
अरेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए ये जो तरीका है, सबसे पहले लिखा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन और सिल्वर और नो कलर, ये लिखा हुआ। तो ये जब भी हम कोई रेसिस्टेंस लेंगे, जो कलर कोड रेसिस्टेंस लेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे, इस पे पट्टियां होंगी, जैसे कि बताया होगा, हमने बताया कि ये 3 पट्टी, 4 पट्टी, 5 पट्टी, इस तरह की पट्टी होंगी। तो ये पट्टियां इस कलर की होंगी। तो ये जो पट्टियां इस कलर की हैं, तो इस पे सबका एक वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू दिया हुआ है, तो सपोज दैट कि हमको एक वैल्यू निकालना है पे, ठीक है। मेरे हाथ में सपोज दैट कि आपको एक रेसिस्टेंस दे दिया गया, इसका एक कलर यहाँ पे है ये, तो सबसे पहले ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ये करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग है जो 3 है, ये जो स्टार्टिंग है 3 है, हम लोग इसका वैल्यू निकालना बताते हैं आपको। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये ब्राउन है, तो ब्राउन मेरा कहाँ है, यहाँ 1, तो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट ऐसे हो सकता है। तो जो डिजिट है हम लोग उसका नंबर उतार देंगे। जैसे ब्राउन है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्राउन का 1, ठीक है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ब्राउन के बाद क्या है, ब्लैक, ब्लैक देखते हैं ये 0 है, तो 0 पे ये 0 उतार दिया हमने, ठीक है। ये उसके बाद है थर्ड, तो थर्ड वाला जो होगा, ये थर्ड वाला होगा, उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मल्टीप्लायर का मतलब है, थर्ड वाला मेरा कलर देखिए क्या रेड है, ये रेड, तो रेड पे क्या देखा आपने 2, तो इस पर हम लोग 2 जीरो बैठा देंगे। जस्ट यहाँ पे देखा आपने ये मल्टीप्लायर, तो 2 जीरो, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो बैठा दिया। ये क्या हो गया 1000, यानी कि 1000, तो 1000 है, तो 1000 क्या हो गया वहां पे, ये इसका वैल्यू हो गया 1000 ओम्स, यानी इसको बोलते हैं 1000 ओम्स। या आपने को पता है ये 3 है, तो 3 को किलो को हम लोग 3 जीरो से शो करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1K, ठीक है, 1K यानी 1 किलो ओम्स। तो ये 1 किलो ओम्स, इस जो रेसिस्टर है, ये जो रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 किलो ओम्स या 1000 क्या है 1 ओम्स, ये दोनों कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, ये तीनों तो सोल्व हो गया। ये चौथा जो है, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं, यानी कि कितना सह सकता है। ये जो रेसिस्टेंस हम कहीं भी किसी सर्किट में लगाएंगे, तो ये मेरा रेसिस्टेंस है कितना करंट को टॉलरेट कर सकता है। क्योंकि देखो भाई, करंट तो आएगा तो वो फ्लैक्चुएट होगा, तो फ्लैक्चुएट होगा तो कम या ज्यादा होगा, तो जो डिवाइस होगा तो क्या हो जाएगा, यदि एक रेंज का हो तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्लैक्चुएशन होगा, तो फ्लैक्चुएशन में अप एंड डाउन होता ही रहेगा। तो ये कितना कम या कितना ज्यादा सह सकता है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये जो लास्ट जो पट्टी है, तो टॉलरेंस जनरली 2 कलर का होगा, 3 तरह का होगा। एक तो पहला टॉलरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो यदि टॉलरेंस नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या है, यदि नो कलर है तो यदि टॉलरेंस नहीं होगा तो उसका जो टॉलरेंस है वो 20% होगा। यदि गोल्डन होगा तो गोल्डन का टॉलरेंस होता है 5%, और सिल्वर होगा तो उसका उसका जो होगा ये टॉलरेंस 10%। तो हमारा जो ये दिया हमने जो इस बोर्ड में लिया है, यहाँ पे टॉलरेंस किस कलर का है, येलो कलर का है। तो येलो कलर का है, इट मींस की 5% टॉलरेंस है। तो अब जो हमने ये वैल्यू लिखा है 1 किलो ओम्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस माइनस से 5%। इट मींस क्या हो गया, ये जो रेसिस्टेंस है वो 1 किलो ओम्स का है, और 1 किलो ओम्स का है, इसमें जो टॉलरेंस है वो 5% है। तो 5% है, तो ये 5% का मतलब क्या होगा कि अब 5% का मतलब क्या होगा कि 1000 का ये 5%, तो कितना हो गया ये 50, यानी कहने का मतलब है कि 1000 में 50 माइनस हो गया, कितना हो गया 950, ठीक है, 950 हो गया। और फिर क्या है कि 1000 में ये 50 प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये मेरा 1050, यानी अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरा रेंज है, यानी जो मेरा ये रेसिस्टेंस है, ये मेरा 950, ये वाला 950 टू 1050 क्या है, ये ओम्स तक ये टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। ये 950 से 10% तक ये टॉलरेट कर सकता है। तो इसी तरह आप इसी तरह यही फंडा अपना के आप और भी रेसिस्टेंस का, कलर कोड रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और बात यहाँ पे सिंपल है, चार्ट देखने में भले ही आपको अजीबोगरीब लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, तो इसको क्या है कि ब्लैक का जो वैल्यू होता है 0 हो सकता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होगा, ग्रीन का 5 होगा, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9, और गोल्डन सिल्वर का यहाँ पे अभी बताया 5% और 10%।
अब देखिए इसको याद करने का तरीका मिमिक्स क्या है, मिमिक्स का एक याद रखिएगा, एक लाइन जैसे गाने के तौर पे, यहाँ पे हम लोग क्या है बीबी, यहाँ पे बीबी रॉय, ROY रॉय, इसको बीबी एक साथ हो गया, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या पता है बीबी, ठीक है, बीबी का मतलब है कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यदि इसका हर एक लेटर आप फर्स्ट में कर दीजिएगा और उसका जो काउंटिंग है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो अब ये आपका देखिए ये 1 2 3, तब ये डिपेंड करता है कि जो भी टॉलरेंस के पहले आएगा उसको आप नॉर्मल नंबर से बैठा दीजिए और जो टॉलरेंस के जो लास्ट वाला है उसको मल्टीप्लायर कर दीजिए। मल्टीप्लायर का मतलब उतना जीरो बैठा दीजिए, उसके बाद आपका ये जो रेसिस्टेंस का वैल्यू खत्म। होप आपको समझ में आया होगा। यू लाइक दिस वीडियो, अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। थैंक्स।